थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में हमें देखना है जो रेशो है, ना तो दोनों का रेशो मैच कर रहा और साइड्स का, और ना ही एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारा, एंगल है 71 एंगल और रेशो बिटवीन टू साइड्स आर इक्वल। देखो रेशो बिटवीन एम एन, फर्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ पार्ट। एंगल मैं लिखता हूँ एंगल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 एंड एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन पी आर। दो राइट साइड का रेशो इक्वल है। देन ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बोलो हो जाएगा। इसके सारे पार्ट ऐसे ही आप आराम से कर लोगे। आप लिख लोगे बाय यूजिंग एंगल साइड, एंगल साइड, यहाँ यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग SAS। तो फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है। इन द फिगर, आपको फिगर दे रखा है, वी हैव टू पैरेलल लाइन्स and two lines cut to each others at CD and AB. Cutting point is O. Okay, agree. AB. In the figure, and triangle ODC is similar to OBA. In triangle ODC is similar to triangle OAB. Occur and angle BOC is equal to 125 and angle CDO is equal to 70 degree. Find the value of angle DOC सर, DOC ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। आपको दे रखा है CO DOC और CDO, ये वाला एंगल आपके पास है 70। और क्या है सर आपके पास, BOC, ये वाला एंगल आपके पास है 125। ठीक है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये कंप्लीट जो एंगल होगा, एंगल ऑन ए लाइन होता है 180। दैट्स मीन्स वी कैन से एंगल DOC प्लस COB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। क्या बोलेंगे इसको, लाइन एंगल। CV समझ में आ रहा, वेरी गुड। Then we have the value of COB is equal to 70. Then angle DOC is equal to 180 minus 70 is equal to 110. That means क्या हो जाएगी सर, सॉरी ये तो हमारे पास 70 नहीं है, ये हमारे पास है 125 और 125 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 55। 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 55। ठीक है, एक वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगी किसकी, दूसरी आपसे वैल्यू पूछी गई है DCO, एंगल DCO, ये आपको फाइंड आउट करना है। DCO ये वाला आपको निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, इनिशियल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ इनिशियल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 मीन्स ये वाला और ये वाला तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180।
देन एंगल डी सी ओ आपको फाइंड आउट करना है, प्लस 70 प्लस 55 इज इक्वल टू 180। देन एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 5 125। ओके सर, थैंक यू। एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? ये आपके पास कितना हो गया सर? 55। और क्या फाइंड आउट करना है आपको? तीसरा आपको एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स ओ ए बी, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? और ये वाला 55 हो गया। ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाला कितना? एंगल सी एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता, ये वाले अल्टरनेटिव हो गए ना दोनों, ये 125 और ये 55 हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला गया है क्या, अगर ये दोनों एंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ध्यान से देखो, ये 55 ये वाला इसके इक्वल तो हो जाएगा 55 और ये वाला हो जाएगा 70, बिकॉज दीज आर 70 दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशंस। ठीक हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, रफ कर दूँ? ठीक है। सीवी क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है? डायगोनल्स ए बी एंड बी डी ऑफ ए ट्राइपीजियम ए बी सी डी। ओके, वी हैव ए ट्राइपीजियम ए बी सी डी and we have the diagonals of that AC and BD and AC. Okay, AB is parallel to CD, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है ट्रेपेजियम की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन वैल्यू आप बोल सकते हो, गिवन AB इज पैरेलल टू CD। फिलहाल फोकस ये रखो, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो O है आपका। आपसे बोला गया है यूजिंग ए सिमिलरली फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट, आपको प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB OD। ठीक है सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले आपको सिमिलर एंगल थ्योरम को यूज करना है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर चलते हैं हम। इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के क्या करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर सिमिलर प्रूव कर देंगे तो फिर हम रेशो बिटवीन लाइंस के अकॉर्डिंग ये थ्योरी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला है क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है इस वाले के इक्वल हो गया। एग्री और नॉट? कोई दिक्कत है सीवी? नहीं है। ये वाली लाइन इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन कॉमन, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया, ये लाइन कॉमन हो गई, और क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं करना चाहता हूँ, मैं ले रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है मुझे। ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लेता हूँ इस वाले ट्रायंगल के साथ, हाँ हो गया। अगर ये भी लेते हैं तब भी सुनो, अगर ये और ये ले लें हम, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा।
एक लाइन कॉमन होगी दोनों में। बस तीसरी चीज़ और पकड़नी है आपको, या तो एंगल की पकड़ो या साइड की पकड़ो। एक चीज़ आपको और पकड़नी है तीसरी, तब ही ये सिमिलर प्रूव होगा। पहले आप इसको सिमिलर प्रूव करो, पहले इसको सिमिलर प्रूव करना है। आओ आओ देखो, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, because line AB is parallel to CD, then angle ODC is equal to angle OBA. By using angle theorem we can say, क्या बोल सकते हैं, OAB, triangle OAB is equal to similar to triangle ODC। मीन्स क्या हो जाएगा, रेशियो बिटवीन दैट, मीन्स क्या बोल सकते हैं, OA अपॉन OC इज इक्वल हो जाएगा OB अपॉन इज इक्वल टू AB अपॉन CD भी। बट हमें तो ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बोलो, समझ में आ गया? आ गया तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर हमारे पास है। T Q R, we have a parallel line to TR is PS and a triangle of angle 2. Okay, according to question we have the values are QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 and angle 2, ये आपका एंगल 1 है और उधर आपका एंगल 2 है। ओके, सो दैट ट्रायंगल आपको प्रूव करना है, ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। सर आपके पास 2-3 कंडीशन आपको दे रखी है, इन कंडीशन के बिहाफ पर आपको प्रूव करना है ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है, ध्यान से देखो। फर्स्ट कंडीशन है QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू, अगर ऐसा हो तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो, मैंने आपको पढ़ा है। थ्योरम कहती है आपकी कि ये जो रेशियो है बिटवीन दीज लाइन्स इज इक्वल टू ईच अदर, देन लाइन PS is parallel to line PS is parallel to line TR. If these are two parallel lines, then these angle are similar to each others. और यही प्रूव करना है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी सर, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो गया, ये वाले एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इस वाले के और ये वाला इसके है, जब ये पैरेलल प्रूव हो गया तो उस कंडीशन में वी कैन से दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR।
हैंस प्रूव। बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, we have a triangle PQR, P, Q and R, and we have 2 points PR and QR, S and T, sorry, S and T at S and T are 2 point of PR पर है S आपका और T आपका है एट QR, ये रहा आपका QR। वी हैव 2 पॉइंट्स एट PR एंड QR सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, इस वाले के इक्वल प्रूव करना है ये वाला एंगल। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले इस वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव कर लो आप, तो वो वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। कुछ और वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो वो भी देख लेते हैं। सो दैट ये वैल्यू भी आप एंगल P की वैल्यू जो है गिवन है, गिवन वैल्यू आपके पास क्या है सर, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS एंड so that prove that triangle RPQ is similar to triangle RTS। RPQ is similar to RTS, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, आपके पास गिवन वैल्यू है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। एक बार चेक कर लो ज़रा, ये दे रखा है कि आपको एंगल P इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू RTS। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो सिंपल छोड़िए, मैं अगर इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है मुझे, तो मेरे पास सिंपल नियम होना चाहिए, अगर मैं एंगल है मेरे पास तो हो जाएगा। अब देखो एंगल R कैसा एंगल R, कॉमन बिटवीन दैट, दोनों में है, इस वाले ट्रायंगल में भी R है और इस वाले में भी है कि नहीं। देन एंगल R इज ए कॉमन एंगल बिटवीन बोथ ट्रायंगल्स, एग्री, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। देन बाई एंगल थ्योरम वी कैन से क्या सर, ट्रायंगल RPS इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर है 6, आपसे बोला गया है इन फिगर 6.37, फिगर दे दिया आपको। वी हैव ए ट्रायंगल ABC, according to question ABE is similar to triangle ACD। देखते हैं D और E, D and E and 8 create a triangle। according to question आपके पास है ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। आपको क्या दे रखा है जरा चेक करते हैं। ABE, A B और E, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके, ACD के, इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दे दिया। ठीक है सर, अब आपको प्रूव क्या करना है सर, एंड प्रूव दैट
ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी बी सी। आपको प्रूव करना है ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। ओके ठीक है सर। देखो सर, इस वाले ट्रायंगल को इस कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ से आप एक काम कर देंगे, अगर ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल पैरेलल प्रूव कर दो, या फिर ये डिस्टेंस रेशो दिस, ये डिस्टेंस रेशो दिस कर दो, तब भी आप ये बात कह सकते हो जो आप बोल रहे हो, ठीक है। पहली कंडीशन आपके पास आई है ए बी ई, माने ए बी ई सिमिलर टू ए डी ए सी डी। ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किया है। अगर सिमिलर प्रूव किया है तो तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो एंगल ए इज ए कॉमन एंगल बिटवीन दैट, एग्री और नॉट, ठीक है। ये वाला एंगल देखो ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी, एग्री। दो एंगल वैल्यू आ गई। दैट्स मीन्स क्या समझिए आप, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल हो जाएगी, एग्री हो कि नहीं। देन वी कैन से ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई, बोथ आर बेस ऑफ दैट ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल ये है, बेस बोल सकते हैं आप दोनों का, तो ये एक बेस हो गया और ये एक बेस हो गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो बताओ। फिर देखो, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू दोनों ट्रायंगल में यूज की गई है, तो ये पूरी लाइन मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी के। ये दोनों, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल और ये पूरी इसके इक्वल होगी। देन वी कैन से दैट ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, बोल सकते हैं। देन सी डी इज पैरेलल टू बी सी, कह सकते हैं। यहाँ बोल रहे हो ना आप, ओके नो प्रॉब्लम। ए डी अपॉन ए, एग्री हो गया मैं। पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, हेंस प्रूफ। बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो आगे चलो। क्वेश्चन 6 हमारा हो गया अभी। क्वेश्चन 7 देखिए सर। 7 आपसे क्या बोलता है? क्वेश्चन 7 हैव 4 थिंग्स अकॉर्डिंग टू फिगर 6.38 वी हैव ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी, and 2 perpendicular lines act CE and AD. According to question, both are perpendicular line act line AB and BC. Now he want to prove or show 4 things. First things क्या है सर? First things आपसे बोला है प्रूव करने के लिए, prove that triangle AEP similar to triangle CDP. ओके, आपसे पहली थिंग ये बोली गई है कि ट्रायंगल AEP, A E और P कटिंग पॉइंट है क्या? ओके, P इज सिमिलर टू CDP. देखो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ
एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। एंड एंगल पी डी सी, एंगल पी डी सी, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू ए पी ई, एंगल ए पी ई, क्यों? बोथ आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं नहीं कह रहा इस बात को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब आपके पास दो एंगल अगर आ गए हैं तो एंगल छुरी से आप बोल सकते हो, देन वी कैन से एंगल थ्योरम ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, हैंस प्रूव। बोलो भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में आपसे कहता है ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई। ज़रा देखिए कौन सा पूछ रहा है आपसे। बोला गया है सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी एंड डी, ये वाला ट्रायंगल देखिए सर, इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एंड बी एंड ई। ये वाले ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है सर। ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल में इसमें और इसमें ये वाला एंगल बी कॉमन है, ठीक है। वी कैन से द एंगल बी इज कॉमन बिटवीन बोथ। एक एंगल कॉमन हो गया सर। एंड एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। क्यों सर? बिल्कुल सही, बोथ आर एग्री हो। छुरी क्या यूज करेंगे हम? एंगल थ्योरी यूज करेंगे, और एंगल थ्योरी यूज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा सर? जब एंगल थ्योरी हम यूज कर रहे होंगे देन, जी बोलो, ओके, बाय एंगल थ्योरी वी कैन से, ओके मैं जा रहा हूँ, ओके, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, हैंस प्रूव। बोलो एग्री हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? एक बार पार्सल वाला आ गया, एक बार से पार्सल रिसीव कर लो। इसी का थर्ड पार्ट देखिए सर। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे? थर्ड पार्ट में बोल रहा है आपसे ट्रायंगल ए ई पी, इन थर्ड ट्रायंगल ए ई पी प्रूव करना है सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ओके, देखिए ज़रा किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, एक बार देखते हैं। ट्रायंगल ए ई पी, ए ई और पी, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है किसके? ए डी और पी बी, इस वाले के। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, सुनो बच्चों, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। ध्यान से देखो, एंगल ए इज ए कॉमन एंगल बिटवीन दैट, या बोथ, बिटवीन बोल दिया तो दैट, बिटवीन दैट हो गया। एंड ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल, और यहाँ भी ये वाला 90 है। देन वी कैन से एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, बोथ आर
वेरी गुड. बाय यूजिंग एंगल थ्योरम वी कैन से triangle AEP is similar to triangle ADB. वेरी गुड. लास्ट में क्या पूछ रहा है ज़रा देखें. इसी का एक पार्ट और रह गया बस. 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन में. तो 4th पार्ट आपसे क्या बोल रहा है. एंगल PDC, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC. ओके, देखिए जरा किसकी बात कर रहा है. ट्रायंगल PDC, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर किसके प्रूव करना है सर. B, E और C. देखो ये और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं. आपको पता है C इज ए कॉमन एंगल बिटवीन दैट. हो गया सर. C दोनों में कॉमन है. उसके अलावा क्या होगा सर. एक 90 यहाँ है और एक 90 यहाँ है. मीन्स CDP, एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल CEB. बिल्कुल ठीक. बोथ आर एग्री हो. देन बाय यूजिंग एंगल थ्योरम वी कैन से दैट, वही जो प्रूव करना है, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC. ये लीजिए सर, चारों पार्ट इसके प्रूव हो गए. मुझे लग रहा है तुम्हें ठीक समझ में आ रहा होगा. बढ़िया समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. लव समझ में आ रहा. ये अच्छा है. हमने किया है क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 8 चलिए सर क्या बोलता है आपसे. क्या है ABE, ट्रायंगल AB और E, ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल पैरेलल टू सिमिलर टू ट्रायंगल CF और B. इस वाले के, ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है. आपको पता है कि AD और BC पैरेलल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. और AB और CD पैरेलल है. बिकॉज यहाँ लिखो, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम. देन पैरेललोग्राम है तो लाइन पैरेलल, और इन पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा सर. ये देखो, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल किस वाले के इक्वल हो जाएगा. इस वाले के इक्वल हो जाएगा. कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक. वेरी गुड. और क्या सर मुझे प्रूव करना था, कौन कौन सा, एक बार फिर मार्क कर लेता हूँ मैं. ABE ये वाला ट्रायंगल, ठीक है. और सॉरी, जब लाइन पैरेलल कट कर रही है तो ये वाला एंगल, ये दोनों हो गए वर्टिकल अपोजिट. ठीक है, दोनों वर्टिकल अपोजिट हो गए हमारे पास. ध्यान दो जरा मेरी बात पर. और मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल, 2 लाइन हमारे पास है और उन लाइन को एक लाइन कट कर रही है. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हमारी इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये लाइन कट कर रही है. या फिर ये भी कह सकते हैं, ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इन्हें ये वाली लाइन कट कर रही है. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अब ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, मीन्स, ठीक है. देन एंगल ABE, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CFB. ABE, ओके, ABE इक्वल एंगल CFB. Get it or not get it? Because
बोथ आर पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है। ये देखिए दो पैरेलल लाइन, इन्हें लाइन कट कर रही है। ये वाला एंगल मैं इस वाले एंगल के इक्वल बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत? एंगल बी कॉमन नहीं है, एंगल बी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी आप एक एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको प्रूव करना है ए बी ई, इसको प्रूव करना है किसके, सी एफ बी के, इस वाले के प्रूव इक्वल करना है, ठीक है सर। ये दोनों लाइनें पैरेलल है और इन एक लाइन कट कर रही है, ध्यान से देखो, ठीक है, कट कर रही है। तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो सकता है। मीन्स कैसे, ये दो पैरेलल लाइन होगी, ये लाइन कट कर रही है ये वाली लाइन, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है भैया, इसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनो, कोई समस्या नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट भी हो गया अगर हम इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है हमारा। समझ रहे हो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, मैंने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल देखो, मैं अभी फिलहाल चल रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। तो मैंने कहा ये एंगल इसके इक्वल और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हो गए, तो एंगल ई एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे, फिर समझ लो, फिर बोल रहा हूँ। मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन किया है। ये वाला एंगल व्हेन ए लाइन कट टू पैरेलल लाइंस देन इट वर्टिकल गोज टू वर्टिकल अपोजिट दीज एंगल्स, दैट्स मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट। जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हो जाए दो के, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। देन वी कैन से एफ बी सी, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा डी ई एफ। वापिस आ जाइए सर। अब फिर इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चल रहे हैं हम। मैंने ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिया दोनों का, ठीक है। तीसरा एंगल जो है मैंने इक्वल प्रूव कर दिया इन दोनों का। एक एंगल ये हमारा इक्वल प्रूव हो गया। कौन से वाला प्रूव हो गया? ये एंगल मैंने ए बी ई, एक मैंने कर दिया ए बी ई, ये वाला एंगल, दो एंगल प्रूव कर दिए। देन बाई एंगल थ्योरम वी कैन से, क्या कह सकते हैं सर? ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। बोलो, ठीक है। थोड़ा सा फंस गया था लेकिन समझ के चलो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारा हो गया 7, 8, क्वेश्चन 9 चलिए। टाइम क्या हुआ है? ले लो, थोड़ा और टाइम ले लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और दो, टाइम ज़्यादा लेगी एक्सरसाइज। क्वेश्चन 9 हमसे कह रहा है इन फिगर, आपके पास एक फिगर है। इन गिवन फिगर वी हैव ए ट्रायंगल कॉल्ड ए बी सी and two perpendicular lines are CE and AD. According to question, these are perpendicular lines. 6 point, ओह फिगर गलत हो गया। अच्छा ठीक है, ये 6.38 का हो गया, 6.39 है फिगर। ओके, फिगर 6.39 है हमारे पास। नीचे है तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल हमारे पास है एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, एंड दीज आर 90 and 90 एंड ट्रायंगल ए बी पी एम एंड सी। देखिए सर, फिगर के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन दी गई है और आपसे बोला गया है इन फिगर
ABC and AMP are two right triangles, right angle triangles and angled at B and M. Prove that. आपको फर्स्ट कंडीशन में प्रूव करना है सर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ये प्रूव करना है पहली कंडीशन। चलते हैं सर, देखते हैं पहली कंडीशन क्या कह रही है आपसे। मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू AMP, इस वाले की। बहुत इजी है, बहुत इजी। क्यों क्यों? पहले तो एंगल A इज ए कॉमन एंगल बिटवीन दैट, एग्री हो? दूसरी बात, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, बाय यूजिंग एंगल थ्योरम, एंगल थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। पहली कंडीशन आपने प्रूव कर दी सर। सेकंड कंडीशन में आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में आपसे प्रूव करने के लिए बोला गया है CA अपॉन PA, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC MP। यही से सर, आसान है, बिल्कुल सिंपल। आपने अभी किया है, क्या किया है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है। और थ्योरम कहती है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी रेस्पेक्टिव साइड्स के जो रेशो होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। बाय यूजिंग अपर वैल्यूज वी कैन से, क्या कह सकते हैं सर आप कह सकते हैं क्या, CA C और A ये वाली साइड और इसकी भी ये वाली साइड। मैंने क्या बोला है, मैं लिख देता, दोनों को अलग अलग बना देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, मैंने ट्रायंगल बनाया है A B एंड C एंड अदर ट्रायंगल हमारा है क्या, AM एंड P। ये देखो दोनों सिमिलर ट्रायंगल बना दिए। अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो ये अपॉन ये रेस्पेक्टिव साइड जो होगी AC अपॉन AB, या फिर क्या AC अपॉन AB नहीं, B कहाँ है, यहाँ तो P है, ये P है, ये B ऊपर का है, तो AC अपॉन P या AP, AC अपॉन AP इज इक्वल टू हो जाएगा BC देखो BC कहाँ है हमारा, BC कहाँ है हमारा, B और C अपॉन MP या PM। बोलो भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा, खूब समझ में आ रहा, अच्छी बात है। चलो ठीक है, बाकी को सेकंड पार्ट बना लेंगे, इसे एक को फर्स्ट पार्ट में डाल देंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रहा है CD and GH are respectively the bisector of ACB and EGH. We have two triangles ABC and ABC CD is a bisector of angle C and GH are respectively bisector of EGH। हमारे पास है GH मीन्स F G और H, और हमारे पास जो बाइसेक्टर आया है वो है EFG, EF और GH। Come to the point. We have two triangles ABC and EFG. According to question, we have two bisector CD and GH. According to question,
such that D and H is line on AB and EF. Okay sir. ABC, triangle ABC and triangle EFG respectively if ABC and FEG triangle given है. According to question we have triangle ABC is similar to triangle FEG. ABC similar to FEG. और आपको प्रूव करनी है पहली वैल्यू, तीनों वैल्यू में लिख देता हूँ क्या करना है आपको. पहली है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. ये करना है आपको. दूसरा आपको करना है सेकंड में. पहले फर्स्ट के लिए चलते हैं हम लोग. आपको बोला गया है ये दो ट्रायंगल आपके पास है और दोनों सिमिलर है. दूसरी बात, ये जो एंगल C से D एक लाइन एक्ट हुई है ये बाइसेक्टर है. मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. बाइसेक्टर मीन्स है कि एक लाइन जो एक एंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है. ये चीज़ें आपको दे रखी है. आपसे प्रूव करने के लिए बोला गया है CD अपॉन GH. CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. AC अपॉन HG. अगर ये करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. अगर ये प्रूव कर दिया तो पहली कंडीशन हमारी प्रूव हो जाएगी. ठीक है. इसे सिमिलर प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हमारे पास वैल्यू है, मैंने बोला ABC इज इक्वल टू सिमिलर टू EFG. ये वाली वैल्यू है व्हेन बिकॉज ट्रायंगल ABC similar to triangle FEG. Then we can say AB upon EF is equal to हो जाएगा हमारा AC अपॉन AC अपॉन. कोई कन्फ्यूजन नहीं. ठीक है. अब ये मैंने बोला है कि बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर है तो दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे बिकॉज एंगल CD इज ए बाइसेक्टर. देन AD इज इक्वल टू हो जाएगा BD के एंड EH इज इक्वल टू हो जाएगा F. वेरी गुड. मैंने आपसे बोला है मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है CD अपॉन GH. CD मुझे ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के इक्वल करना है. जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप जानते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. ABC दोनों. ठीक है. इस वाली लाइन का रेशो इस वाली लाइन के इक्वल है. एग्री हो. तो ये दोनों बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो रही है तो इस वाले लाइन का रेशो इस वाले लाइन के इक्वल हो जाएगा. कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है. ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है. बाइसेक्ट हुआ है तो बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड हुआ है दो इक्वल पार्टों में, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा. एग्री और नोट. मैं बोल रहा हूँ, सुन लो मैंने क्या बोला. मैंने पहली थिंग बोली है एंगल A इज इक्वल टू एंगल E के. ठीक है. क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर है. यहाँ लिख देंगे ये थ्योरी जो मैंने बोली है कि दोनों एंगल एक दूसरे के सिमिलर है. दूसरी कंडीशन मैंने बोली है AD अपॉन EH इक्वल हो जाएगा. या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल एंगल इक्वल एक्ट है तो मैं बोल सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू EH के. कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मैंने बोला ये वाला एंगल दो बराबर पार्टों में डिवाइड हो रहा है. C was इक्वल टू G. देन इक्वल पार्ट ऑफ C मीन्स DCA. एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGAE. फ्रॉम एंगल साइड एंगल थ्योरम वी कैन से ट्रायंगल
ADC is similar to triangle EHG, then इधर कर ले, then CD अपॉन ये वाली लाइन CD अपॉन HG इज इक्वल टू AC अपॉन EG FG। बात खत्म। बोलो भाई, मैंने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है, और जब सिमिलर है तो उन दोनों की रेस्पेक्टिव लाइंस का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। गेट इट? सेकंड पार्ट इसी का, AC अपॉन FG। FG है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया? इसी का सेकंड पार्ट चलिए ज़रा क्या बोल रहा है आपसे। फिगर वही रहने दो और इसी के सेकंड पार्ट में देखिए। सेकंड पार्ट आपसे कहता है ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। मैंने क्या, ट्रायंगल DCB इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है HGE के, इसके सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, चले सर, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैंने अभी आपने देखा मैंने क्या किया है, मुझे करना है ट्रायंगल DCB HEG इज इक्वल टू एंगल DBC। एंगल DBC क्यों? बिकॉज ABC इज सिमिलर टू FEG, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि एंगल C इक्वल टू एंगल G है, देन बाइसेक्टर ऑफ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, देन एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। देन कहाँ से सर? फ्रॉम एंगल थ्योरम क्या कह सकते हैं हम? ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HG। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा है, थर्ड पार्ट हमसे बोलता है ट्रायंगल DCA। ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये प्रूव करना है सर आपको। आओ एक बार देख लेते हैं DCA ये वाला ट्रायंगल, HGF इस वाले का, ठीक है। क्यों? एंगल A इक्वल एंगल F। मैं लिख देता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, और ये वाला फिर बाइसेक्टर है तो इक्वल हो जाएगा, मीन्स एंगल FGH इज इक्वल टू एंगल ACD। देन डायरेक्ट लिख दूँ, देन 5 मिनट मिल रही भाई, जरा देखना 5 मिनट में। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला ADC इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा हमारा? DCA बोल सकते हो, ADC बोल सकते हो, DCA इज सिमिलर टू HGF, हैंस प्रूव। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 11 हमसे कह रहा है, आपको फिगर दे रखा है 6.40 फिगर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे बोला गया आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये प्रूव करना है। कुछ चीज़ें आपको दे रखी है, आपको बोला गया है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, इक्वल लाइन एक्ट इक्वल एंगल, दैट्स मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल C। गेट इट और नॉट गेट इट? आपको प्रूव करना है एंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल
इस वाले के ये क्या वैल्यू है ई सी एफ, इसके इक्वल करना है। तो मैंने बोला ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसी का पार्ट है। देन वी हैव एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। कहाँ से पता चला सर? बिकॉज इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्री? इस वाले ट्रायंगल का ये ट्रायंगल और इस वाले का ये ट्रायंगल एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, सी एफ ई। बोथ आर एग्री? ये वाला भी 90 है सर, ये वाला भी 90 है। फिर क्या आपके पास थ्योरम आ गई बाई एंगल थ्योरम। क्या बोल सकते हैं आप? ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, हैंस प्रूव। कम टू द पॉइंट। साइड ऑफ ए बी एंड बी सी and median AD of triangle ABC. Okay, we have a triangle A, B and C and the median of that is AD. Okay, no problem. Are respectively proportional to the side of PQ and QR. Then another triangle have PQR. P, Q and R. Okay. According to question, the ratio between that is proportional to each other. That means AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to BC upon QR. ATQ according to question. ठीक है सर। क्या कह रहा है आपसे? ए बी एंड बी सी मीडियन ऑफ ए डी ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। ओके, पी क्यू एंड क्यू आर ये दो लाइन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एग्री हो गया हम इस बात के लिए। एंड द मीडियम ऑफ पी एम, द मीडियन ऑफ दैट इज पी एम। ओके सर, ठीक है। देन मीडियन ऑफ पी एम ऑफ पी क्यू आर, देन फिगर शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट triangle ABC is proportional to triangle PQR। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ABC is proportional to triangle PQR, ये बोला गया ना, ठीक है। चलते हैं। ये दो ही लाइन, तीसरी कंडीशन नहीं है। मीन्स क्या? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये वाली कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, ये नहीं दिया आपको, ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव AD इज मीडियन ऑफ BC। दैट्स मीन्स क्या होगा? मीडियन किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट्स मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। अदरवाइज वी कैन से 1/2 of BC is equal to BD. एग्री और नॉट? एग्री हो? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ये रेशो, ये जो पार्ट है ये पूरे का 1/2, अदरवाइज CD भी बोल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से इन ट्रायंगल PQR, क्या बोल सकते हैं सर PQR में? PQR में यही बोल सकते हैं कि Q ऑफ QR 1/2 ऑफ QR इज इक्वल टू Q ऑफ MK। क्लियर हो गया? थर्ड कंडीशन हो गई हमारे पास। दैट्स मीन्स अगर इस पूरी लाइन का रेशो इसके रेशो का इक्वल था तो इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल सकते हैं? BD अपॉन QM
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, देन इन दोनों लाइन का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो गया। देन वी कैन से द ट्रायंगल ए बी सी इज proportional टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूफ। बोलो भाई, समझ में आया क्या? दो लाइन का रेशियो उसने दे रखा था, एक का हमने डिफाइन कर लिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन हो गया 12, क्वेश्चन 13 की तरफ चलिए। What we say it that D is a point on the side of BC of triangle ABC. We have a triangle ABC, and according to question, D is a point on side BC. Okay, let the point is D. Okay, sir. D is a point BC. अरे आवाज़ नहीं भाई। सच दैट ट्रायंगल आपको प्रूव करना है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ओके, सो दैट, सॉरी, ये आपको गिवन वैल्यू है, गिवन है, और प्रूव आपको करना है सर। प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। लेट मी चेक, एक मिनट बस, इसे पॉज कर दो ज़रा। हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC और DAC, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC। फर्स्ट क्या है, एंगल C इज ए कॉमन एंगल बिटवीन दैट। एग्री और नॉट? मैंने क्या बोला? मैंने बोला एंगल ABC और दूसरा बोला है DAC। इन दोनों में एंगल C कॉमन हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ए कॉमन नहीं है, ध्यान से देखो। मैंने बोला एंगल DAC, तो ये कॉमन नहीं, इतना वाला पार्ट कट गया इसका, तो इसलिए कॉमन नहीं। बट हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल BAC। यहाँ ध्यान दे भाई, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, ये आपको गिवन वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हो, अदरवाइज गिवन। देन बाय यूजिंग एंगल थ्योरम, क्या बोल सकते हो सर आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। ठीक है, अभी आंसर प्रूव नहीं हुआ, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, फिर अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो उस कंडीशन में उनकी जो साइड्स होगी उनका रेशो भी इक्वल होगा। देन वी कैन यूज CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। मैंने बोला है CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। ओके, सिमिलरिटी को यूज करके बाय थ्योरम। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर ऑफ CA इज इक्वल टू हो जाएगा CB इंटू CD, हैंस प्रूफ। ये होना है। बोलो, अब समझ में आना चाहिए। आ गया? रफ कर दूं? चलो, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए जरा क्या बोलता है आपसे। 14 आपसे बोल रहा है, आपको फिगर दे रखा है क्या 14 का? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है साइड AB एंड AC
एंड मीडियन एडी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, वी हैव ए ट्रायंगल ABC और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर इज ए मीडियन एडी ABC रेस्पेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ PQ एंड PR। ये ऐसा है जैसा क्वेश्चन हमारा था 12। ठीक है, वेरी गुड। नाउ वी हैव ए अनदर ट्रायंगल PQR एंड द मीडियन ऑफ दैट इज PM। देखते हैं बोलता है कि नहीं बोलता है। PQR एंड PR अब से रेस्पेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PQ एंड PR। ओके सर, ABC एंड AC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB रेशो टू PQ, यहाँ मैं यूज करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज प्रोपोर्शनल टू क्या AC अपॉन PR। ये वैल्यू आपके पास है एंड मीडियन ऑफ PM अनदर ट्रायंगल ऑफ PQR सो दैट ट्रायंगल ABC इज प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQR ट्रायंगल ABC आपको प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। यही आपको क्वेश्चन नंबर 12 में करना था, बस इस बार इक्वलिटीज बदली गई है, ये कंडीशन बदली गई है वहाँ के अकॉर्डिंग। आपके पास है AB A अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। गेट इट? ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर हमने तीसरी भी कंडीशन प्रूव कर ली तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, यहीं से हमें यूज़ करना है, मैंने वो यूज़ किया BC इज इक्वल टू 1/2 BC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? CD और BD। गेट इट? नाउ 1/2 ऑफ QR इज इक्वल टू हो जाएगा QM और MR। देन वी कैन से BC is equal to 2 of CD and QR is equal to 2 of MR। ठीक, according to question we have the value of AB upon PQ is proportional to AC upon PR। the third value, ये इसको इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी then ratio of BD upon QM, BD upon QM इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी मैंने, BD की क्या कर दी सर? AB PQ AC अपॉन PQ। BD की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ सर? BD की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ? 1/2 ऑफ BC लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 1/2 ऑफ BC। और इस QM की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? 1/2 ऑफ QR। 1/2 से 1/2 रिमूव हो गया, तो वी कैन से AB अपॉन PQ AC अपॉन, दोनों PQ कैसे हो सकते हैं? एक PR होगा, हाँ PR है, ये वाला PR है, ये वाला PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। मैंने क्या कर दिया, अब जो थर्ड लाइन है उन दोनों का रेशो इक्वल कर दिया, रेशो इक्वल हो गया तो क्या हो गया सर हमारे पास? देन ट्रायंगल हैंस प्रूव। अवनीश, ये सब इसमें आ रहा होगा ऑडियो में। ठीक है भाई, एग्री हो गए? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो बताओ मुझे। नहीं है? वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है, लेंथ ऑफ पोल इज 6 मीटर। ओके सर, एंड द शैडो है हमारा 4 मीटर, लेंथ ऑफ शैडो है 4 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्राउंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट ऑफ शैडो, लेंथ
ऑफ शैडो ऑफ टावर कितना है सर? 28 मीटर लॉन्ग एंड ही वांट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट हाइट ऑफ टावर। ठीक है, सपोज द हाइट ऑफ टावर इज h, तो सेम टाइम थिंग है, देन रेशो बिटवीन हाइट एंड शैडो ऑफ टावर इज आल्सो इक्वल टू द हाइट एंड शैडो ऑफ पोल। गेट इट? देन यूजिंग दैट h अपॉन 28 इज आल्सो इक्वल टू, मैंने बोला हाइट ऑफ 6 अपॉन 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 अपॉन 4 मल्टीप्लाई विद 28, 4 7 जा 28 एंड 7 6 जा 42, दैट इज द एक्चुअल लेंथ 42 मीटर, एक्चुअल लेंथ ऑफ टावर। आंसर मैच करो। ठीक है, चलिए रफ कर दूं, कर दिया भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड PQR। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है जो सेम फिगर पे जा रहा है हमारा। वी हैव टू ट्रायंगल ABC and AD is the median of that and another triangle is PQR and the median of that is PM. Okay, respectively where ABC is proportional to PQR। ठीक है सर, आपसे बोला गया है, आपको गिवन वैल्यू है आपकी बात, ABC is similar to triangle PQR। इस बार जो आपने क्वेश्चन 13 14 में प्रूव किया है उसका जस्ट अपोजिट प्रूव करना है आपको। ठीक है, देन प्रूव दैट एड AB अपॉन PQ इज ऑल्सो इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट आपको यहाँ करना है। क्या करना है सर, देख लेते जरा। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो आपको कुछ भी करके क्या करना है, आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। अगर ये सिमिलर आप प्रूव करके तो आपको काम हो जाएगा। आपको ये कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी कैन से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज आल्सो इक्वल टू BC अपॉन। गेट इट और नॉट गेट इट? एग्री हो? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है सर, आपने माना। अब ये इसका बाइसेक्टर है तो मैं इस वाली वैल्यू में चेंज करने वाला हूं। ठीक है, चेंज क्या करने वाला हूं, बिकॉज AD एंड PM इज क्या है, मीडियन है, मीडियन ऑफ BC एंड QR। देन वही करना जो मैंने किया हमेशा। क्या कर सकता हूं, BC इज इक्वल टू 2 ऑफ BD, BC इज इक्वल टू 2 ऑफ BD बिकॉज इट इज BD and it is also equal to BD, then we can say BC is equal to 2 of BD and QM is also equal to QR is also equal to 2 of QM. If it is equation 1, then put this value in equation 1, then we can say AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to 2 of BD 2 of QM। कट हो गया सर। देन वी हैव ए रिलेशन बिटवीन दैट AC और अदरवाइज ये बोल दो AB, ये वाला ले लो आप, इन दोनों के साथ ले लो। मैंने लिया है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ये रेशो इक्वल है। देन ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है,
देन वी कैन से, आपको प्रूव क्या करना था, यही करना था ना बस। हम कहाँ हैं, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम हमें करना है, ओके, ए डी अपॉन पी एम करना है, ओके, नो प्रॉब्लम। देन वी कैन से ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एम। एग्री है? देन द रेशो ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हैंस प्रूव। बोलो, समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? लास्ट क्वेश्चन था ये। आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज आपके लिए उपयोगी सिद्ध रही होगी। आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।